बचना, कितने ही भागना, वही तुम्हारी माँ है मौत। जो पार ब्रह्म परमेश्वर श्री गुरु महाराज जी ने भेजा, उसका नाम है मौत, जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है और एक दिन लेकर भी चली जाएगी। और वो जब यहाँ लेकर आती है तो वो यही कहती है कि बेटा भजन कर, भजन कर, एक दिन मैं आऊंगी, मैं ही तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ और परम पिता परमेश्वर तेरे। और तो संसार में इनमें किसी में फंसना नहीं है, न तेरी कोई माँ है, न तेरा कोई भाई है, न तो तेरा कोई बाप है, न कोई चाचा, न ताऊ, न ताई, तेरे जो भी कुछ है हम हैं। ये कहकर वो मौत छोड़कर जाती है। लेकिन हम जब संसार में आते हैं तो इतना बिजी हो जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि रात दिन कमाने की धुन में लगे रहते हैं, रात दिन कमाने की धुन में रहते हैं और कहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता। बड़ा कष्ट होता है उस समय मुझे, जब मैं फोन करता हूँ, मार साहब कहाँ हो? महात्मा जी फुर्सत नहीं मिल रही, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, सारा काम मेरे सिर पर रखा हुआ है। वाकई में तुम बिजी हो, मानता हूं। किसके लिए बिजी हो? अपने लिए हो या बच्चों के लिए हो या संसार के लिए बिजी हो? तुम किसी के लिए बिजी नहीं हो, तुम केवल अपने आने वाले समय के लिए बिगाड़ते चले जा रहे हो। बाकी तुम्हारे हाथ कुछ पल्ले आने वाला नहीं है। हम नहीं कहते कि आप अपने घर का काम मत करो, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी नौकरी पर मत जाओ, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी खेती को मत देखो, सब काम करो, पर उसको याद करते हुए करो, उसे हर घड़ी हर क्षण उसे याद रखो कि मेरी मौत आनी है। वो ये कहकर गई है कि तुझे मैं ले जाऊंगी, वो लेकर जाएगी। और गुरु महाराज ने पहले कह दिया कि इसके द्वारा तुझे भेजे आऊं छोड़ने के लिए, इसके द्वारा, मौत के द्वारा, और यही तुझे लेकर आएगी। तो हमें ये शब्द कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें फुर्सत नहीं है। इसलिए सत्संग में आया है कि कभी भी जहां सत्संग होता है वहां नित्य जाओ। ये मत कहो कि हमें समय नहीं है। तुम्हारे पास सोने का समय, तुम्हारे पास खाने का समय, तुम्हारे पास मैदान जाने का समय, तुम्हारे पास नहाने का समय, तुम्हारे पास शादी में जाने का समय, तुम्हारे पास बर्थडे मनाने का समय, तुम्हारे पास सब काम करने का समय, तो भजन का समय क्यों गया? परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे 24 घंटे दिए हैं और जो 24 घंटे में 22 घंटे तेरे हैं और 2 घंटे मेरे। 22 घंटे तू कुछ भी कर, मैं तुझसे कुछ कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन 2 घंटे मुझे दे दे। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मेरा भजन कर ले। तुम्हें कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं उस परम पिता परमेश्वर का, भगवान का भक्त हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। जब दो प्रेमियों में प्यार होता है तो या वो जाने या मैं जानूं। ऐसे ही जब भक्त का भगवान का प्रेम होता है तो वो परमात्मा जानता है या वो तुम जानते हो। तीसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब तुम तीसरे को दिखाने लगोगे तो समझ लो तुम ढोंग कर रहे हो, मां तुम बेकारे हो, खुद को भी बेकारे हो और भगवान को भी धोखा दे रहे हो। अपनी नजर कहीं से कहीं दौड़ा रहे हो। सत्संग में बैठे हो, सुबह की याद है कि भाई सुबह को ये काम करना है, सत्संग चल लिया है, महात्मा जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, सुन रहे हो, कान तुम्हारे सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और चले गया। जब तुम्हारा ध्यान कहीं और चले गया तो इस सत्संग का सुनने का लाभ क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? आपने जब गुरु मंत्र लिया तो तुमने वचन दिए, पत्नी ने जब 60 फेरे लिए तो वचन दिए, क्यों उन वचन को क्यों भूलते हो? और जब तुम उन वचन को निभा नहीं सकते तो उन वचन को पालन फिर क्यों लेते हो? इसलिए कहा गया है कलयुग का